बच्चों, फर्स्ट क्लास इंग्लिश मीडियम बच्चों, आज हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन, कल हम समझा रहे थे प्रोजेक्टाइल मोशन में आज आपको प्रोजेक्टाइल हाइट कराएंगे। देखिए, हम ये बता रहे थे आपको, कल भी हमने आपसे कहा था बेटा अपनी समय से फीस जमा करते रहिए और स्कूल के शासन आदेश अनुसार अपना जो पढ़ाई का वर्क है उसी कॉपी को चेक कराना है। स्कूल के आदेश अनुसार उस कार्य को आप करते रहिए, क्योंकि स्कूल में कॉपी भी चेक करानी ज़रूरी है। स्कूल की समय से फ़ीस करनी भी ज़रूरी है। अगर फीस नहीं समय से भरोगे तो आपकी पढ़ाई का जो कार्य है वो कैसे फीस मंथली आप डेट बाय डेट अपनी जमा करते हैं, उसमें डिले मत कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब मैं आपको प्रोजेक्टाइल हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल समझा रहा हूँ। देखिए, लेट h बी द वर्टिकल हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट p एंड द वर्टिकल वेलोसिटी एट p इज 0। तो वर्टिकल पोजीशन पर जो कोई पॉइंट पर जो है कि वहाँ वेलोसिटी 0 होती है, तो वी वाई पोजीशन में होती है तो इक्वेशन होती है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs। तो सब्स्टिट्यूट करने पर सब्स्टिट्यूट क्या करते हैं, v इक्वल टू वी वाई इक्वल टू 0, u इक्वल टू यू वाई एंड साइन थीटा नॉट। इसके साथ हम इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाता हमारा 0 यू साइन थीटा स्क्वायर माइनस 2gs। तो जब इसकी हम h को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये हो जाता है h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा 2g। तो अब हम ये कह सकते हैं, फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट for theta naught is 90, the body will go to maximum height, and this is why high jumper throw his body then in vertical direction. Now come to we have next point is range of projectile. Range of projectile का मतलब होता है the maximum distance of हॉरिजेंटल डिस्टेंस में जो बॉडी कवर द हॉरिजेंटल डिस्टेंस अप टू फ्लाइट टाइम के दौरान जितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं, द बॉडी कवर्स ए हॉरिजेंटल डिस्टेंस ओ डैश ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। दिस डिस्टेंस हॉरिजेंटल रेंज it is called horizontal range. It is denoted by r, or its value horizontal velocity is equal to horizontal velocity into flight time। तो horizontal velocity कितनी है, ux इंटू टी। तो ux की वैल्यू है हमारी u cos थीटा नॉट और t की वैल्यू है 2u sin थीटा नॉट अपॉन जी। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन जी, और ये वैल्यू होती है 2 sin थीटा के बराबर। तो इसे लिख सकते हैं r बराबर u स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। अब यदि हमें ये बताना है मैक्सिमम रेंज कहाँ पर होगी, अगर हम 2 थीटा नॉट की वैल्यू 1 बन जाए तो r जो है मैक्सिमम हो जाएगी, हमारी r की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। तो हमारा फॉर्मूला होगा RMS इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन जी। इस तरीके से अब आगे चलते हैं। देखिए, ये न्यूमेरिकल है आपका वर्टिकल वेक्टर फॉर्म के अंदर हमारे 2 वेक्टर हैं, रिजल्टेंट p और q। p का परिणामी r है और एक s है। तो अब हमें प्रूव करना है कि r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर i स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर s स्क्वायर। तो इसे अब हमें प्रूव करना है। तो अब हम क्या लिखेंगे, पहले हम इसमें वेक्टर ले लेते हैं। सपोज कीजिए जो हमारा r वेक्टर है वो कितना, r वेक्टर बराबर p प्लस q, s वेक्टर बराबर x वेक्टर इक्वल टू p माइनस q। देन अब इसके लिए प्रोडक्ट करेंगे r डॉट r p प्लस q डॉट p प्लस q। तो r डॉट r मीन्स r स्क्वायर, p डॉट p मीन्स p डॉट q डॉट p q डॉट मल्टीप्लाई कर दी। अब हम ये देखेंगे, ये तो हमने आपको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अब इसी प्रकार से s का करेंगे, टेकिंग स्केलर प्रोडक्ट ऑफ s।
तो एस डॉट एस इक्वल टू पी माइनस क्यू डॉट पी माइनस क्यू। तो एच डॉट एस एस की वैल्यू क्या होती है? एस डॉट होता है एस स्क्वायर। तो कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लाई करो पी की पी में पी डॉट पी माइनस पी डॉट क्यू माइनस क्यू डॉट पी प्लस क्यू डॉट क्यू। तो इस तरीके से एच स्क्वायर की वैल्यू निकली। अब दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करो। अब दोनों को ऐड करते हैं तो वो क्या आता है? 2p नॉट वेक्टर क्यू नॉट वेक्टर। तो पी डॉट पी स्क्वायर क्यू डॉट क्यू स्क्वायर। तो ये हमारा निकल के आया आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इस तरीके से। अब आपको जो आपने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आता है पेपर में, तो इसे आप अच्छी तरह तैयार करना, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे दूसरा, अप्लाइंग द फोर्स एट एनी पार्टिकल। एफ इक्वल टू आपको गिवन है, इस डिस्टेंस आपको गिवन है। पहले कह रहा वर्कडन है, वर्कडन कैसे निकाल दें? दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले देंगे। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? डब्ल्यू इक्वल टू डॉट एस। एफ की वैल्यू रखो, एस की वैल्यू रखो, तो 3i प्लस 4j माइनस 5j डॉट 5i प्लस 4j प्लस 3j। नाउ डॉट प्रोडक्ट 15 प्लस 16 माइनस 15 इसका 16 से 15 कैंसिल 16 रूल है। अब हमें कह रहा है अगर हमारी ये है डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, तो थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? डब्ल्यू अपॉन एफ एस होगी। तो डब्ल्यू अपॉन एफ एस जो होती है, अब हम डब्ल्यू की वैल्यू तो हमने निकाली 16 आई है, एफ की वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू इनका मॉडल ले लो, 3 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट एंड 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो रूट 50 तो हमने क्या है 60/50, 60/50 को तोड़ोगे 8/25। ये हमारी इसका सॉल्यूशन है। अब इसी तरह से आपने ये इसको तैयार किया है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको ये देखना है कि इसका प्रोजेक्टाइल मोशन आपने करा है और हॉरिजॉन्टल रेंज करा है और इसके ये आपने न्यूमेरिकल किए हैं। इस तरीके से इनके न्यूमेरिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपको करने हैं। तो मैं इन्हें एक बार आपको और सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, कभी आप बोल क्योंकि नहीं आपके समझ में आया हो। अब मैं आपके सामने सॉल्व करके बताऊँ एक बार, ठीक है। देखिए हमने कहा है आर वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। मुझे स्केलर प्रोडक्ट एस पी निकालना है। तो आर का आर स्क्वायर, पी का पी स्क्वायर, क्यू का क्यू स्क्वायर, ठीक। अब मुझे दिया है एस वेक्टर इक्वल टू पी प्लस पी माइनस क्यू वेक्टर। इसका मैं प्रोडक्ट करूँगा एस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू, तो इनको मैं ऐड कर लूँगा। तो ऐड करने में इसको पहले रब कर देता हूँ क्योंकि ऐसा पता नहीं लगेगा। और इसको रब करने के बाद मैं इसको जोड़ देता हूँ। दो इक्वेशन बनी आपकी, दोनों इक्वेशन जोड़ देता हूँ, ठीक है। जिससे अब मैंने डायरेक्ट निकाला आर स्क्वायर वैल्यू आई पी स्क्वायर प्लस क्यू है, एस स्क्वायर की वैल्यू आई सेम पी स्क्वायर प्लस क्यू, दोनों को ऐड कर दिया। आर प्लस एस स्क्वायर इक्वल टू पी पी 2p क्यू क्यू 2p स्क्वायर हो गया। ये तीसरी बात है। पहले मैंने उनका डॉट निकाला, पहले स्केलर प्रोडक्ट निकाला, पहले का स्केलर प्रोडक्ट निकाला, दूसरे का स्केलर प्रोडक्ट निकाला और उन दोनों को ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हम स्केलर प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं, ठीक। तो अब ये तो आपकी समझ में आ गया। इसी तरह का आपका
दूसरा क्वेश्चन है जो नीचे दिया हुआ है, वो भी मैं एक बात को समझा दूँ। इसमें मैं ये भी दे दिया एफ, ये दे दिया एफ, मैं वर्क निकाल रहा हूँ 3.3i.5i हो गया पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट 4j 4 प्लस 4j 4। अब चीज़ें क्या है, 5k और 3k माइनस 5k 3। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनके मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा, 15 प्लस 16 माइनस 15, ये तो कट गए, कितना हो गया 60। तो इस तरीके से इसे हम बहुत सिंपल वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब तो दिमाग बैठ गया, क्योंकि मैंने दोनों क्वेश्चनों को वैसे समझा दिया, लेकिन फिर भी एक बात मैं सॉल्व करके दिखा दिया, जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये भी आपका इस तरह से आपको करना है। अब बात ये आती है, जो मैंने आपको एक तो टाइम पीरियड दिया था, उसका प्रोजेक्टाइल टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं। इसमें पहले जो बताया हमने, इसमें दो बातें हमारी। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया था कल, 2u sin थीटा पी। हाइट का फॉर्मूला क्या है इसका, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब आपको आर निकालना है, आर क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये जी होगा। तो इस तरीके से तीनों के फॉर्मूले आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में याद होने चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में ये भी फॉर्मूला आता है, ये भी फॉर्मूला आता है, इन पर न्यूमेरिकल भी होते हैं। न्यूमेरिकल वही बच्चे कर सकते हैं जो इनकी आप प्रैक्टिस किए हुए हैं। जिन बच्चों ने इनकी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं की है, वो इनको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इनको सॉल्व करने के लिए हमें फॉर्मूले ज़रूर तैयार होने चाहिए। फॉर्मूले तैयार होने के बाद जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उन फिजिकल क्वांटिटी को रिकॉग्नाइज करना और फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर तो केवल गुणा और भाग रह जाते हैं, जिनको करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मैंने आपको बताया है और ये समझाया है, इसे आप आराम से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल हाइट और प्रोजेक्टाइल, इसके बारे में IS पॉइंट पर वैसे कितनी होती है, और इस इक्वेशन में रख करके इसको सोल्व करना। दूसरा प्रोजेक्टाइल रेंज होती है, प्रोजेक्टाइल रेंज में किस फॉर्मूले से निकालते हैं, R = डी/dt, फिर दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो इस तरीके से हम डायग्राम बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इन्हें आराम से कर लेते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई भी प्रावधान नहीं आता। तो मैं समझता हूँ ये आप तैयार कर लेंगे और ये आपको ठीक है कर लेंगे बच्चों।